राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी महीने में पहली एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथियां होती हैं, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं दोस्तों, जिनका अपना अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं एकादशियों में से एक महत्वपूर्ण एकादशी तिथि है जया एकादशी की तिथि। यह एकादशी माघ महीने में होती है और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में व्रत करने से व्यक्ति की कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा पूर्वक आराधना की जाती है। इस दिन विष्णु पूजन करने से कई कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का द्वार खुला होता है। आइए दोस्तों, हम आपको जया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी बताते हैं। दोस्तों, इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि जया एकादशी 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:52 से। वहीं पर एकादशी तिथि समापन हो रही है 12 फरवरी शनिवार शाम को 4:27 पर। चूँकि उदया तिथि में एकादशी मनाई जाती है, इसीलिए एकादशी 12 फरवरी के दिन पड़ रही है। इस दिन व्रत और पूजन बहुत ही लाभदायक होगा। व्रत के पारण का समय 13 फरवरी रविवार प्रातः 7:01 से प्रातः 9:15 के बीच में करना है। दोस्तों, आइए हम आपको जया एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं। मान्यता के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी समेत पूजन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इसी तिथि के दिन व्रत उपवास करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जया एकादशी व्रत सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही पुण्यदायी होता है। दोस्तों, जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष, पाप और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी व्रत करने से कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। आइए भक्तजनों, हम आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, एक समय में देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुत्रवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थी। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। दोस्तों, उस समय गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उन पर मोहित हो गई और अपने रूप से मूल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों सुर और ताल के बिना गान बजने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है बल्कि इंद्र की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय में अपना जीवन दुखपूर्वक बिताने लगे। दुखी होकर दोनों ने निर्णय लिया कि वो देव की आराधना और संयम से जीवन गुजारेंगे। उसी तरह एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को व्रत के पुण्य प्रभाव से
मृत्यु लोक से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक चले गए। तभी से जया एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया। दोस्तों, ये थी जया एकादशी व्रत की कथा। आइए हम आपको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताते हैं। जया एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके विष्णु भगवान का पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति माता लक्ष्मी समेत स्थापित करें। विष्णु जी की तस्वीर को चंदन लगाएं और माता लक्ष्मी को रोली या फिर सिंदूर का टीका लगाकर पुष्प और भोग अर्पित करें। श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए फलाहार व्रत करें। इस दिन यदि आप व्रत का पालन करते हैं तो फलाहार का सेवन करें और यदि व्रत ना भी करें तब भी सात्विक भोजन करें। इस दिन ध्यान रखें कि व्रत के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सात्विक धर्म का पालन करें। व्रत रखने वाले लोग भोजन में किसी भी तरह के नमक के सेवन से बचें। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, यदि आप पीले वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं, यह अत्यंत फलदायी होता है। पीला प्रसाद और फल मेवा भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा के दौरान विष्णु जी का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु की आरती करें और सभी परिजनों को प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। इस प्रकार जया एकादशी के दिन व्रत और पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है और इस दिन विष्णु पूजन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं भक्तजनों कुछ अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।